related to the distance, speed and time. All of these point are related to the same. ये सेम एक ही ये क्या है मेथड है, इसे एक प्रोसेस है, उससे रिलेट करती हैं तीनों चीज़ें। इन तीनों चीज़ों का जिक्र करके तीनों चीज़ों की हेल्प से वी विल फाइंड ईच ऑफ दीज। हम किसी तीन में से कोई दो अगर हमारे पास गिवन है देन वी विल फाइंड द थर्ड वन। अगर हमारे पास इन दोनों में से कोई एक दिया हुआ है तो हम तीसरे को निकाल सकते हैं अपने आप आसानी से। अब देखो, अगर हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास है डिस्टेंस निकालनी है हमको, तो हमारे पास स्पीड एंड टाइम दिया होना चाहिए। सेम टू सेम अगर हमारे पास स्पीड निकालनी है तो हमारे पास डिस्टेंस एंड टाइम वो दोनों गिवन होने चाहिए। फिर अगर हमको निकालना है टाइम, अगर हमारे पास टाइम मतलब निकालना है हमको, तो हमारे पास डिस्टेंस और स्पीड इन दोनों में से ये दो होने चाहिए। दो के दो, इन दोनों में से नहीं, ये दो के दो होने चाहिए। तो इसका मतलब अब हम आगे करने वाले हैं किस तरह से हमने ये फॉर्मूले बनेंगे और कैसे इनको चेंज करना है, क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले ये फॉर्मूलाज हैं, आप इनको याद रख लेंगे किस तरह से करना है, इनको लिख लीजिएगा कॉपी पे साथ में। तो सबसे पहले स्टार्टिंग आती है डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला रहेगा स्पीड इनटू टाइम। आप स्पीड को और टाइम को दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा डिस्टेंस का। अब हमारा इससे मतलब क्या है? हमारा इससे मतलब ये है कि जब आप एक जगह पे बैठे हैं और दूसरी जगह पे आप जा रहे हैं, तो आप कितनी स्पीड से चल रहे हैं, कितना तेज़ी से चल रहे हैं, आप कितना फास्ट चल रहे हैं, कितना स्लो चल रहे हैं, और कितने टाइम में चल रहे हैं, उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करा दें तो आंसर आ जाएगा कि आपने उस गिवन टाइम में कितने डिस्टेंस को कवर किया। फॉर एग्जांपल, अब ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट है, और अब मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ ए से और मैं जाता हूँ बी तक। अब यहाँ से यहाँ जाने में मैंने ले लिया 1 घंटा, 1 आवर, ठीक है, और मेरी स्पीड थी 6 किलोमीटर, यानी कि मैंने ये जो 6 किलोमीटर पर आवर, मैं 1 घंटे में मैंने 6 किलोमीटर को कवर किया, या मैं कहूँ कि मैंने 2 आवर में कवर किया इसको, डिस्टेंस को 6 किलोमीटर की। तो मेरी स्पीड थी कितनी? 6 किलोमीटर, यानी कि मैं इतनी तेज़ चल रहा था कि मैंने कितनी डिस्टेंस कवर कर दी, मेरी स्पीड थी 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 6 किलोमीटर पर आवर में अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, ये मेरी भागने की स्पीड है या चलने की स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं ए से लेकर बी तक गया, बहुत फास्ट गया या स्लो गया, मैं यहाँ से यहाँ तक गया, मैं चला 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्पीड है ना, और ये जो टाइम मैंने लिया, ये 2 आवर मैंने लिया, इसको टी से लिखेंगे, स्पीड को एस से लिखेंगे या डी से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा डिस्टेंस की, कितनी डिस्टेंस मैंने कवर की, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन बताता हूं कैसे, किस तरह से आप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। देखो, मेरी स्पीड है, मान लेते हैं 10 किलोमीटर पर आवर, मैं 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलता हूँ, और मुझे कहीं पर जाना है, और मैंने कहीं जाने के लिए ले लिए 6 घंटे, 6 आवर्स मैंने ले लिए। तो अगर मेरी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है और मुझे उस जगह पे, यानी कि ए जगह पे मैं बैठा हूँ और बी जगह पर मुझे जाना है, और मेरी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, मैं इतनी स्पीड से चल रहा हूँ, और मैंने ए प्लेस से चलने में और बी तक पहुँचने में 6 घंटे ले लिए, 6 आवर्स ले लिए। तो क्या करना है, मेरी स्पीड को मल्टीप्लाई कर दो जितना मैंने टाइम लिया है, तो 10 6 जा 60 एंड किलोमीटर, तो यानी कि मैंने 6 आवर में 60 किलोमीटर कवर कर दिए। सो ये मेरी आ गई डिस्टेंस, इसको डिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। अब ये फॉर्मूलाज कैसे बने हैं, अब फॉर्मूला की बात करते हैं। अब देखो, ये मेन फार्मूला ये है आपका, अब मेन फार्मूला ये है, तो इसका मतलब आप इस फॉर्मूले से स्पीड की वैल्यू निकाल सकते हैं, टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालते हैं, अब देखो ध्यान से। अब मुझे निकालना है टाइम, तो मैं क्या करूँगा, इस टाइम को टच नहीं करूँगा, इसको फिक्स छोड़ दो, इसको यहीं रहने दो। डिस्टेंस को भी नहीं छेड़ना है, डिस्टेंस भी अपनी जगह सही रहेगी, डिस्टेंस तो कभी नहीं, उसको टच ही नहीं करना है, वो अपनी जगह फिक्स है। इस स्पीड को ना बेटा इसके नीचे ले आओ, तो ये आ गया डिस्टेंस के, जैसे डिस्टेंस था उसके नीचे डिवाइड का साइन लगाओ और स्पीड को नीचे ले आओ, तो यहाँ लिख दिया स्पीड। और उधर जो मैंने क्या बोला था कि टाइम को छेड़ना ही नहीं है, क्यों नहीं छेड़ना, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ टाइम, क्योंकि हम टाइम की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो जब हम टाइम की वैल्यू निकाल रहे हैं तो टाइम को नहीं छेड़ना है, टाइम को एक ही जगह रखो फिक्स। तो ये देखो बेटा, ये आ गया हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला आ गया टाइम का। अब देखो यहाँ पे सेम टू सेम लिखा है कि नहीं लिखा है,
डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम। ठीक है, अब सेम टू सेम प्रोसेस में ऐसा ही सेम टू सेम हो सकता है। अब कैसे हो सकता है वो देखो, अब मान लो मेरे को निकालनी है स्पीड, अब स्पीड निकालनी है, तो जो स्पीड निकालनी है उसको छेड़ना ही नहीं है, और डिस्टेंस तो अपनी जगह पे फिक्स ही है, उसको तो हाथ लगाएंगे नहीं। तो बच गया कौन, बच गया हमारे पास कौन, टाइम। तो क्या करो, डिस्टेंस के डिवाइड में करो और टाइम को नीचे ले जाओ। तो ये क्या बन गया हमारा, डिस्टेंस तो उस तरफ था ही डिस्टेंस, और ये टाइम को नीचे ले गए, तो मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, टाइम आ गया नीचे, और ये इधर जो बीच में इक्वल का साइन तो है ना, वो तो लगाना ही लगाना है। और इधर किसको नहीं छेड़ना था, इधर स्पीड को नहीं छेड़ना था, तो टाइम तो नीचे आ ही सकता है, तो टाइम तो नीचे आ ही गया हमारा, तो इधर बच गया स्पीड। तो बेटा स्पीड का फॉर्मूला आ गया है, देखो यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूले इसी फॉर्मूले से बने हैं। तो मेन फॉर्मूला ये है आपका डिस्टेंस वाला, अगर स्पीड को नीचे ले आओगे डिस्टेंस के तो टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा, और अगर टाइम को नीचे ले आओगे तो स्पीड का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसी में ये, अगर ये फॉर्मूला याद हो गया तो अगर कभी भूल भी जाओ एग्जाम में तो एक दूसरे को इसके नीचे ले आओ, स्पीड को नीचे ले आओगे तो टाइम बन गया, और टाइम को नीचे ले आओगे तो स्पीड बन गया। ठीक है, ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन आता है हमारा पहला, अब ध्यान से समझेंगे पहले कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन आगरा एंड दिल्ली इज 2200, यानी कि 2200 किलोमीटर हमारी जो डिस्टेंस है दिल्ली से आगरा तक की। तो यानी कि यहाँ पे उसने क्या दे दिया, उसने हमें दे दिया डिस्टेंस। अब ध्यान से सुनते रहिएगा, क्या उसने क्या क्या वैल्यू दे रहा है हमको। प्रकाश वांट्स टू गो आगरा फ्रॉम दिल्ली, ही कैच द बस एट 2:30 PM। उसने क्या किया, उसने 2:30 PM पे बस पकड़ ली। अब यहाँ पे ये टाइम बता रहा है, ये घंटे नहीं बता रहा, स्पीड नहीं बता रहा। उसने 2:30 पर, जैसे अभी दोपहर को, अभी जैसे अभी 3-4 घंटे पहले जो 2:30 हुआ था, उस टाइम पे उसने बस को पकड़ लिया। एंड स्पीड ऑफ द बस इज, अब देखो यहाँ पे उसने दिया स्पीड, तो बस की जो स्पीड है वो है 110 किलोमीटर पर आवर। तो एट व्हाट टाइम विल ही बी एबल टू रीच आगरा, वो आगरा किस टाइम पहुँचेगा। तो देखो बेटा, हमें निकालना है, देखो उसने डिस्टेंस दे दिया, उसने क्या दे दिया हमको, उसने हमको स्पीड दे दी। तो मैंने बताया था कि दोनों में से अगर दो चीज़ें आपको दी हुई हैं तो तीसरी चीज़ निकालनी है आपको। उसने डिस्टेंस दे दिया, उसने स्पीड दे दी, तो तीसरा कौन बच गया, तीसरा टाइम बच गया। बस डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड डिवाइड इक्वल टू टाइम, तो टाइम निकालना है। तो अब देखो इसका फॉर्मूला, इसको सोल्व कैसे किया गया है। अब ध्यान से देखो, ये घड़ी है हमारी, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये हमारा जो है टाइम का फॉर्मूला आ गया। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे, तो आपको क्या करना था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इसको दोनों को डिवाइड कर दो, स्पीड ऊपर, डिस्टेंस को ऊपर रखना है, स्पीड को नीचे। अब यहाँ पे जीरो से इस जीरो से काट दो, तो बच गया कौन हमारे पास बच गया 220 डिवाइड बाई 11। अब अगर मैं इस जीरो को हाइड कर लूँ 22 वाली को, तो ये क्या बन गया, 22 ही तो है, तो 11 बन जाए 11 2 जा 22। अब ये जीरो हमारी जो एक्स्ट्रा बच गई, ये वाली जीरो एक्स्ट्रा बच गई, तो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से काट के यहाँ लिख दो, तो आंसर क्या आ गया 20 क्या 20 आवर्स, 20 घंटे लगेंगे उसको जाने में। तो अब ये बताना है कि वो किस टाइम पहुँचेगा, अब वो आगरा कब पहुँचेगा। ठीक है, तो अब 20 घंटे लगेंगे। अब वो चला कितने बजे था, 2:30 पे। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को समझाएंगे। उसको 20 घंटे लग गए। अब 20 घंटे जाने में, देखो ये पूरी स्टेटमेंट इस तरह से लिखना है। अब देखो ये पूरी चीज़ें सारी की सारी सेम टू सेम आप लिखेंगे कॉपी में या बुक में, जो भी है, जिस तरह पे अगर आपने प्रिंट निकाले हैं तो प्रिंट पे ऐसे ये चीज़ें तो मिल ही जाएंगी प्रिंट पे, ये वाली इधर वाली। तो इसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो बता देता हूँ मैं। देखो उसने 2:30 पे क्या किया, 2:30 पे उसने क्या है, बस पकड़ ली 2:30 PM पे, और उसको 20 घंटे लग रहे हैं जाने में। तो अगर आप 2:30 में अगर आप 20 आवर को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने पे जो हमारा आंसर आता है वो देखो क्या आता है, 0 + 0 0, 3 + 0 3, एंड 2 + 4 2 + 0 2, एंड 2 रिमेन्स सेम। तो ये आ गया आपका 22:50, ये टाइम आ गया। और 22 का मतलब होता है 10:50
50 मिनट, यानी कि रात को 10:50 पे वो क्या होगा अपने आगरा आगरा पहुंच जाएगा दिल्ली से। ठीक है, ये मैंने बताया था जब हमने 24 आवर और 12 आवर क्लॉक जो है वो की थी, उसमें मैंने बताया था कि टाइम को कैसे निकालते हैं, 24 आवर वाली क्लॉक को कैसे समझते हैं और 12 आवर वाली को कैसे समझते हैं। ठीक है, यह आप उसमें बाद में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस में देखो मैंने बता दिया है, मैं बता देता हूँ कैसे क्या करना है आपको। साइड में मैंने आंसर लिख रखे हैं, आपको सोल्व करना है, खुद ही अपने आप सोल्व करेंगे। फॉर्मूले जो है मैं वो बता दूंगा, फॉर्मूला जो कैसे रहेंगे। देखो उसने पूछा अ कार ट्रेवल्स 32 किलोमीटर इन 4 आवर्स, व्हाट इज़ द स्पीड इन किलोमीटर। अब देखो ये जो वैल्यू दी गई है ये डिस्टेंस है और ये जो वैल्यू दी गई है वो टाइम है। तो अगर आपको स्पीड निकालनी है तो स्पीड के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस बाय टाइम कर दो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फॉर्मूले वो 3 फॉर्मूले जो भी कराए थे स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के, वो पास में लिख के रख लो और जब सोल्व कर रहे हो साथ साथ में तो उन फॉर्मूले को यूज़ करते रहो। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है 320 है और टाइम कितना है 4 आवर्स लिए हैं उसने। तो 4 1 जा 4, 4 8 जा 32 एंड 0 को यहाँ से काटो, यहाँ लिख दो, आंसर आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। सही है हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ट्रैवलिंग ऑफ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रैवल 135 किलोमीटर। वो ये देखो स्पीड दी है उसने, तो ये एस है हमारा, स्पीड है। यहाँ पे हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रैवल 135 किलोमीटर, तो किलोमीटर की बात जहाँ आ गई वो क्या है, डिस्टेंस है आपकी। उसने पूछा है हाउ लॉन्ग इट विल टेक, इट विल टेक का मतलब है टाइम कितना लेगा, तो हमसे पूछ रहा है टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या था, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी है 135 डिवाइड बाय 45। तो दोनों किसकी टेबल में आते हैं, दोनों आते हैं 5 की टेबल में। 5 9 जा 35, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। तो आंसर क्या आ गया हमारा 3 आवर्स, ये लिखा हुआ है। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही करते जाना है। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है द अमन कैन रन अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 20 सेकेंड, 120 मीटर इन 20 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ अरुण इन मीटर पर सेकेंड। अब देखो बेटा ध्यान से, अगर ये डिस्टेंस भी मीटर में दी गई है और टाइम भी सेकंड में दिया गया है और ये भी मीटर और सेकंड में पूछ रहा है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, नो चेंज, कोई ज़्यादा चेंज नहीं करना है, सिंपली उठाओ वैल्यू पुट करो और रख दो बस। अब देखो उसने ये डिस्टेंस दे दी हमको, ये टाइम दे दिया, तो पूछ क्या रहा है, स्पीड पूछ रहा है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है 120 मीटर, स्पीड क्या है 20 सेकेंड, नहीं सॉरी टाइम क्या है 20 सेकेंड। 0 से 0 काट दो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो आंसर आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। ये देखो ये करवा रखा है। ठीक है, मैं रेज कर रहा हूँ सबको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लेके लिखते रहो साथ में। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ट्रैवलिंग अस एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर, देखो स्पीड पहले लिखा, स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 80 किलोमीटर, तो 80 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये डिस्टेंस आ गई, किलोमीटर बोला तो डिस्टेंस है, स्पीड तो स्पीड के लिए स्पीड लिखा ही हुआ पहले ही। तो टाइम के लिए क्या फार्मूला बनेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 80 डिवाइड बाय 50, स्पीड 50 है ना, तो 50 को नीचे रख दो, 0 से 0 काट दो, क्या बच गया 8/5 बच गया। अब 8/5 को डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे करके कर लो, 5 1 जा 5, माइनस करोगे 8 - 5 3 होता है, पॉइंट लगा दो, एक पॉइंट यहाँ लगा दो, 0 लिखो, 0 को नीचे ले आओ, 5 6 जा 30, 30 - 30 0, तो आंसर आ गया 1.6। ये लिखा हुआ है, मैंने लिख रखा है, यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, ये रहा 1.6, ये वाला 1.6 आंसर आ गया हमारा। ऐसे ही करना है सेम टू सेम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, कर लेना बाद में। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ ट्रेन इज 400, तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड 405 यानी 405 किलोमीटर एंड टाइम लेता है 4 आवर एंड 30 मिनट्स
एंड व्हाट इज़ द स्पीड, स्पीड क्या होगी, स्पीड निकालो। तो स्पीड निकालने का मतलब है सिंपली क्या करो, फॉर्मूला वही रहेगा। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला हमारा है डिस्टेंस दी गई है तो d अपॉन स्पीड पूछा है तो टाइम नीचे आ जाएगा डिवाइड में, दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 405 डिवाइड बाय 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स। ठीक है, 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स का मतलब है 4.5 है इसका मतलब। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो बनेगा आपका 90 किलोमीटर पर आवर। अब आप बोलेंगे कैसे होगा ये, चलो इसको भी बताते हैं कैसे होगा। यहाँ पे लिखा था 430 मिनट लिखा हुआ था, तो 430 मिनट का मतलब है 4 घंटे एंड आधा घंटा अलग से। तो आधे घंटे को कोई भी चीज़ हाफ होती है तो उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, 1/2 ऐसे होता है। तो इसको चाहे तो तुम ऐसे लिख सकते थे 4 × 1/2, फ्रैक्शन में ऐसे भी लिख सकते हो। एंड हाफ को बोलते हैं 0.5, हाफ का मतलब क्या होता है 0.5, तो तुम इसको 4.5 ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सही है ये भी सही है। फिर उसने बोला है कि 405 जो किलोमीटर है उसको कवर करना है। तो अब देखो तुम्हारी मर्जी है, तुम इसको ऐसे करना चाहो या ऐसे करना चाहो। अब देखो कैसे, अगर इसको मैं सोल्व करता हूँ तो ये क्या बनता है, 4 × 2 = 8 होता है, प्लस ये 1 है, 1 को ऐड कर दो प्लस 1 डिवाइड बाय न्यूमरेटर जो रहता है वो डिनोमिनेटर जो रहता है उसको सेम टू सेम लिख दो। 8 + 1 कितना होता है 9/2, तो आंसर आ गया हमारा 9/2। क्या आ गया, टाइम है ये हमारा, ये हमारी सिर्फ टाइम की वैल्यू आई है 9/2। ठीक है, तो टाइम आ गया 9/2, डिस्टेंस आ गई 405। तो अब इसको सोल्व करते हैं, देखो डिस्टेंस कितनी है 405, डिवाइड कर दो 9/2। अब आप बोलेंगे ये इस तरह से कैसे लिख दिया मैंने, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए इसको पलट दो, इसको उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब है 405 नीचे आ जाएगा, 405 जैसे ये ऊपर आ गया, डिवाइड में 9 इसके नीचे रह जाएगा और 2 को ऊपर ले जाओ, 2 को ऊपर ले जाओ। तो अब इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36, हमारे पास बच गए 4 एक्स्ट्रा, तो 9 × 5 = 45। ठीक है, 45 आ गया, ऊपर बच गया 45 एंड 2, दोनों के बीच में साइन है मल्टीप्लाई का, तो 45 × 2 = कितना होता है 90 होता है। तो 90 ये मैंने लिखा ही हुआ है, 90 आंसर हमारा आ गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस को करना है। ओके, समझ में नहीं आया तो दोबारा बता देता हूँ एक बार, है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा बन जाता है क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी होने पे। देखो 4 आवर एंड 30 है, इसको लिख सकते हैं 4/1/2, 4 × 1/2। इसको सोल्व करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 4 = 8 होता है, उसके बाद जो ऊपर में न्यूमरेटर उसको ऐड कर देते हैं, तो 2 × 4 = 8, 8 + 1 9, तो ये आ गया हमारा 9/2। ठीक है, अब ये हमारा आ गया टाइम, और स्पीड उसने दी थी कितनी, डिस्टेंस उसने दी थी 405। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, डिस्टेंस बाय टाइम, यही था। तो डिस्टेंस कितनी है 405 है, और टाइम क्या आ गया हमारा 9/2। तो अब इसको सोल्व करने के लिए देखो, इसको हम ऐसे सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये 3 चीज़ें आ गई एक साथ, और 3 नहीं होती हैं, एक बार में 2 ही होती हैं। कभी आपने ऐसा देखा है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फिर क्या ये पता नहीं क्या आ गया तीसरा, ऐसा नहीं होता है। ऊपर वाला न्यूमरेटर ही रहता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर ही रहता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 2 को पलट दो। पलटने का मतलब है हमारा कि इसको ऊपर ले जाओ, तो ये बन जाएगा 405 डिवाइड बाय 9, ये दोनों तो बन गए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, ये बन गए हमारे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 405 काम करेगा न्यूमरेटर का, 9 काम करेगा डिनोमिनेटर का, बट ये 2 एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा को ऊपर ले जाओ और मल्टीप्लाई करके लिख दो। ठीक है, ये काम करना है। अब दोनों, अब ये टेबल 9 की टेबल लर्न करो भी, 9 की टेबल में आएगा 9 × 1 = 9 एंड 9 × 4 = 36। अब 36 के बाद हमारे ये तो 40 था यहाँ पे, तो बच गया 4 एक्स्ट्रा, तो ये बन गया 4, और ये पीछे 5 लिखा तो ये बन गया 45। तो 9 × 5 = क्या होता है 45। तो 45, फिर यहाँ पे 45 बच गया, यहाँ पे 2 है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 45 × 2 = कितना होता है 90 होता है। तो आंसर आ गया हमारा 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड है, इन किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है आपको।
एक्सप्रेस स्पीड 90 मीटर पर मिनट इन किलोमीटर पर आवर। आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है उसको। अब देखो यहाँ पे उसने मीटर में दी है, मिनट में दी है। पहले वाले क्वेश्चन में देखो हर जगह क्या था, आवर था और किलोमीटर था, लेकिन यहाँ पे उल्टा दे दिया उसने मीटर में दे दिया, मिनट में दे दिया। उसको कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर एंड पर आवर में। तो आपको क्या करना है, मीटर को किलोमीटर बना दो और मिनट को आवर बना दो। अब ऐसा कैसे बनेगा, अब देखो कैसे बनेगा। जब उसने वैल्यू मीटर में दी है ना बेटा, तो मीटर लिख के उसके डिवाइड में बना दो किलोमीटर। तो जब मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं देन वी विल डिवाइड द मीटर विद 1000। तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो बेटा ये बन गया अब आपका किलोमीटर। ठीक है, सेम टू सेम। अब ऐसा क्यों 1000 से क्यों किया, क्योंकि बेटा 1 किलोमीटर में होते हैं हमारे 1000 क्या होते हैं, मीटर होते हैं, इसलिए हमने इसको 1 से डिवाइड कर दिया, 1000 से डिवाइड कर दिया। सेम टू सेम मिनट की बात वो कर रहा है। अब मिनट की बात वो कर रहा है तो 1 मिनट है, 1 मिनट की बात, पर का मतलब होता है 1। तो 1 मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करना है तो आपको पता होगा कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, 60 मिनट होते हैं, तो बेटा 60 से ही कर दो डिवाइड। तो ये बन गए आपके मिनट्स, सॉरी आवर्स, ये बन गए बेटा आपके आवर्स। ठीक है, तो आंसर क्या रहा, 990 अपॉन 1000, 1 अपॉन 60, ये आवर है, ये किलोमीटर है। अब वो बोल रहा था कि किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो चेंज करना तो क्या करो, ये जो 90 अपॉन 1000 है, इसके डिवाइड में कर दो ये टाइम, 1 अपॉन 60। अब वही बात फिर आ गई निकल के कि भाई ये 4 कैसे आ गए। अब इन चारों में से एक तो न्यूमरेटर बन जाएगा, एक डिनोमिनेटर बन जाएगा, ये बाकी 2 कहाँ से आ गए। तो इनको क्या करना है, उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब है कैसे बनेगा, 90 डिवाइड बाय 1000 इंटू ये 60 को ऊपर ले जाओ और इस 1 को 1000 की जगह पे इसके सामने लिख दो। 60 ऊपर हो जाएगा एंड 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या इसको क्या करो, इसको काटेंगे हम। 0 से ये 0 कट गई, इस 0 से ये कट गई। अब दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, 9 6 जा कितना होता है 54, और डिवाइड में क्या आ गया 10। ये 10 सेम टू सेम लिख दो। अब जब ये 10 सेम टू सेम लिख दिया तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, इस 10 को ख़त्म करना है यहाँ से। तो ख़त्म करने का मतलब ये है कि अब आएगा यहाँ पे डेसिमल पॉइंट, आपको डेसिमल पॉइंट बनाना है यहाँ पे। तो जब आप डेसिमल पॉइंट बनाएंगे तो आपको ये 0 ख़त्म करने के लिए कितनी जीरोज़ हैं, 1 0 है। तो यहाँ पे 1 0 है, तो इसको ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीछे से काउंट करेंगे 1 डिजिट को। तो यहाँ पे ये 1 डिजिट है, इसके बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा बेटा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5.4। ठीक है, तो ये यहाँ से 10 ख़त्म हो गया, क्योंकि इस 0 की जगह पे हमने यहाँ पे 5 और 4 के बीच में एक पॉइंट लगा दिया, और इस पॉइंट को लगाने की वजह से ये बन गया आपका 55.4 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आंसर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है, ए कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर। देखो सीधा सा है, डिस्टेंस बोल रहा है, इन 10 आवर्स, ये टाइम बता रहा है कि 10 घंटों में 600 किलोमीटर पूरा किया। तो स्पीड बताओ। तो स्पीड का फार्मूला सिंपल है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है 600 एंड टाइम कितना लिया 10 आवर। तो 0 से 0 काट दो, बच गया क्या 60। तो 60 तो लिखा था यहाँ पे पहले ही, 60 क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। 60 स्पीड लिखोगे, स्पीड लिखते वक्त ये पीछे लिखा हुआ है, आंसर पूरा एक्यूरेट लिखा हुआ है। ठीक है, अ साइक्लिस्ट ट्रेवल्स अ स्पीड ऑफ 225 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार विल ही गो इन 50 मिनट्स। 50 मिनट में कितना दूर जाएगा। तो सिंपल सा है, वो एक फॉर्मूला है, वही सेम टू सेम हम लगा के चलेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना हमको। स्पीड बोला उसने, ये स्पीड हो गई हमारी एस। हाउ फार, वो हाउ फार का मतलब है कितना दूर जाएगा, दूर मतलब कि डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस के सामने क्वेश्चन मार्क लगा लिया। टाइम दिया है उसने 50 मिनट। तो बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पे आवर लिखा है, यहाँ पे मिनट दे रहा है, तो पहले इसको आवर में कन्वर्ट करो। तो आवर में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने इस क्वेश्चन में बताया था 6 में, कि आपको 60 से डिवाइड कर देना, जितनी मिनट दी गई हैं उसको 60 से डिवाइड कर दो। इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट मिनट्स इनटू आवर्स देन यू विल सिंपली डिवाइड द मिनट्स विद 60 के साथ 60 से उसको डिवाइड कर दो। यहाँ पे क्या लिखा 50 मिनट लिखा ना, तो 50 को 60 से डिवाइड कर दो, बस ये आपका आवर्स बन गया, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है।
आगे देखो उसने बोला स्पीड इतनी है, तो निकालनी क्या है, डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस का फार्मूला सिंपली है स्पीड मल्टीप्लाई विद टाइम, टाइम के साथ मल्टीप्लाई करा दो तो फॉर्मूला किसका निकल के आता है, डी से डिस्टेंस का। तो स्पीड हमारी कितनी थी 225 किलोमीटर पर आवर, एक मिनट दोबारा लिख लेता हूँ इसको, एंड टाइम कितना हमारा 50 डिवाइड बाय 60। ठीक है, सिंपली है। आप इससे इसको 0 को काट दीजिए, उसके बाद ये 3 पे काटेंगे इसको। 3 पे कैसे काटेंगे, देखो अभी 3 2 जा 6 होता है, 3 7 जा 21 होता है, बट यहाँ पे तो 22 है तो 1 एक्स्ट्रा बच गया, तो 1 एक्स्ट्रा को लिखो यहाँ। उसके बाद यहाँ पे 5 है तो 5 को लिखो यहाँ, क्या बन गया 15। तो 3 के टेबल में 3 5 जा क्या होता है 15 होता है, तो कितना आ गया 75। अब 75 बच गया और 5 बच गया, दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा 5 5 जा 25, 2 इन हैंड, 5 7 जा 35, 35 प्लस 2 37 और डिवाइड बाय ये जो 2 है ये सेम टू सेम यहाँ लिख दो। फिर इन दोनों को जब डिवाइड करोगे 375 को ऐसे सोल्व करोगे आप, फिर ऐसे करके 2 से जब सोल्व करोगे बेटा तो ये आंसर आ जाएगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 187.5 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको कर लेना अच्छे से। ये जो मैं करवा रहा हूँ ना पूरा का पूरा नीचे लिखना है ऐसे ही सेम टू सेम। चलिए, अब ये हमारा टॉपिक था, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चंस हमने पूरे कर लिए हैं। अगर ये समझ में आ गया है तो वही काम करना है, एक ही काम दिया आपको, लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।